साथियों, अब बात करते हैं कि विद्यार्थी को कैसे पढ़ाई करना चाहिए, यानी पढ़ाई करने का सही तरीका पर। पहला तरीका, विद्यार्थियों सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल में 8 घंटा सोने का समय रखें, 5 घंटा सेल्फ स्टडी का समय रखें, 7 घंटा स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करने का समय रखें। बाकी के 4 घंटा में आपको फ्रेश होना है, खाना है, स्नान करना है, खेलना है इत्यादि। दूसरा, नियमित रूप से स्कूल या कॉलेज जाना है। बेवजह छुट्टी नहीं लेना है, क्योंकि ज़्यादा छुट्टी लोगे तो शिक्षक ने जो क्लास में पढ़ाया है उस पढ़ाई की पूर्ति नहीं कर पाओगे और पढ़ाई का बोझ आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, इसलिए आप पढ़ाई में पिछड़ जाओगे। तीसरा, क्लास में जो कल पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक को एक दिन पहले घर पर पढ़ लें और जो समझ में नहीं आता है किताब में उस लाइन को पेंसिल से अंडरलाइन कर दें और अगले दिन जब शिक्षक क्लास में उस टॉपिक को पढ़ाते हैं तो पढ़ने के दौरान आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो जो आप एक दिन पहले किताब में अंडरलाइन किए थे उसके बारे में शिक्षक से पूछें और समझें। चौथा, क्लास में शिक्षक पढ़ाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है तो उस समय क्लास में शिक्षक से पूछें। यह नहीं सोचें कि आपका बेइज्जती होगा। अगर पूछने पर भी समझ में नहीं आता है तो शिक्षक से दोबारा तिबारा पूछें। पांचवा, शिक्षक ने जो आज क्लास में पढ़ाया है उसे घर पर आकर पुनः पढ़ना है और उस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल आपके पास है तो अगले दिन क्लास में जाकर शिक्षक से पूछें। इससे यह होगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाई करने के दौरान आप कम से कम 3 बार पढ़ते हैं। एक बार क्लास में पढ़ने से एक दिन पहले घर पर, दूसरी बार क्लास में और तीसरी बार क्लास से घर आने पर पढ़ते हैं। इससे आपको हर सब्जेक्ट का हर टॉपिक आराम से समझ में आ जाएगा। जो पढ़ाई समझ में आता है वह लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए इस प्रकार से पढ़ने के लिए आपको प्रतिदिन घर पर कम से कम 5 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। छठा, प्रतिदिन कम से कम 8 घंटा सोएं, क्योंकि पर्याप्त नींद नहीं लोगे तो कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आ सकती है। अगले दिन थका हुआ महसूस करोगे, इसलिए कम से कम 8 घंटे नींद पूरी जरूर करें। 8 घंटा नहीं सोओगे तो आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा और ना ही मन एकाग्र होगा। जो पर्याप्त नींद लेते हैं उसके शरीर में ऊर्जा पर्याप्त रहता है, दिल पर दबाव कम पड़ता है, हृदय रोग का खतरा कम होता है। सातवां, सेल्फ स्टडी के लिए सही जगह और सही समय का चुनाव करें ताकि पढ़ाई के लिए शांत वातावरण हो। साथ ही साथ सेल्फ स्टडी करने के दौरान कोई ऐसी चीज पास में नहीं रखें जिससे पढ़ाई के दौरान आपका ध्यान भटके। पढ़ाई करने के दौरान अगर पढ़ाई समझ में नहीं आए तो आप 10 मिनट के लिए ब्रेक लें, घूमें, पानी पिएं और पुनः 10 मिनट के बाद पढ़ाई करने लगें। सही समय का चुनाव का मतलब है आपका दिमाग कब ज़्यादा पढ़ाई करने का मन करता है, रात को या दिन के समय। जिस समय आपको पढ़ाई करने का मन करता है वही समय आपके लिए सही समय है। आप उस समय सेल्फ स्टडी करें। आठवां, विद्यार्थियों को पौष्टिक और संतुलित आहार लेना चाहिए ताकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप पढ़ेंगे। इसलिए
अच्छा फल, हरी सब्जियां, अच्छा अनाज खाएं, ज़्यादा वसा युक्त, मीठा, कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना नहीं खाएं। 9वां, प्रतिदिन आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्लास में जिस सब्जेक्ट के जिस टॉपिक की पढ़ाई होती है तो उस दिन या अगले दिन उस विषय के उस टॉपिक का नोट्स बना लें। इससे यह होगा कि आपका नोट्स सही से तैयार होगा और जब भी आप किसी सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे तो आपको नोट्स समझ में आएगा। 10वां, हर 15 दिन पर पिछले 15 दिन की पढ़ाई का रिवीजन करें। आपने हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाया है, उस नोट्स से रिवीजन करें। 11वां, आपके क्लास में जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसे कम से कम प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ाएं। यह सही मायने में रिवीजन होगा, क्योंकि जब कोई विद्यार्थी अपने क्लास के किसी दूसरे विद्यार्थी को कोई टॉपिक पढ़ाता है तो पढ़ाने वाला विद्यार्थी को जब तक उस टॉपिक का जानकारी नहीं होगा तब तक वह विद्यार्थी किसी दूसरे विद्यार्थी को नहीं पढ़ा सकता है। अगर आप किसी दूसरे विद्यार्थी को नहीं पढ़ा पाते हैं तो आप पढ़ने में अच्छे नहीं हैं, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। 12वां, प्रतिदिन कम से कम 2 घंटा आप अपने रुचि के अनुसार शाम को खेलें। जिस खेल में आपको रुचि है वह खेल स्कूल या कॉलेज से आने के बाद शाम को 2 घंटा अवश्य खेलें। इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा और जिससे डिप्रेशन और तनाव कम होगा। 13वां, सभी विषय का नोट्स बनाने के साथ आप चाहें तो सभी विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने के लिए एवं फार्मूला याद करने के लिए आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जिस समय आप पढ़ाई नहीं करते हैं, किसी दूसरे काम में लगे हैं, तो उस समय कोई दूसरा काम करने के साथ साथ आप मोबाइल में जो आपने रिकॉर्डिंग किया है उसे सुने। इससे भी आपको फार्मूला और ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने में मदद मिलेगी। 14वां, अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो आप नोट्स तैयार करते समय धीरे धीरे लिखें। शब्दों की बनावट पर ध्यान दें। धीरे धीरे लिखने से सुंदर हैंडराइटिंग होगा। इस प्रकार से आप अपना हैंडराइटिंग में सुधार कर सकते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पढ़ाई करने का तरीका बताया है, उस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आप 10वीं 12वीं स्नातक में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन भी निकालने में सक्षम हैं, क्योंकि आपके पास हर सब्जेक्ट का सही जानकारी है, क्योंकि आपने प्रतिदिन 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी किया है। इसलिए जो मैंने पढ़ाई करने का तरीका बताया है उस पर अभिभावक को, शिक्षक को एवं विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए, तभी आप एक सफल विद्यार्थी बन सकते हैं। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अगर आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, इसका मतलब है कि एक विद्यार्थी को, जो विद्यार्थी 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, वह विद्यार्थी 11वीं क्लास के विद्यार्थी को पढ़ाने में सक्षम है, तभी वह एक अच्छा विद्यार्थी है। अगर वह विद्यार्थी 12वीं में पढ़ता है और 11वीं क्लास के विद्यार्थी को पढ़ा नहीं पाता है, इसका मतलब है कि वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है। उसके पास सभी विषयों का सही जानकारी नहीं है, उन्होंने सही तरीके से पढ़ाई नहीं किया है। इसलिए आप मन लगाकर सही तरीके से पढ़ाई करें, तभी आप पढ़ाई के क्षेत्र में, आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।